हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो अभी बताएंगे आपको, वो ऑलरेडी फैब्रिकेशन भी हो रहा है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग कैसे फैब्रिकेशन किया है। इसी के हिसाब से जो आप लाइन जो आप देख रहे हैं, इसी के हिसाब से ऑलरेडी फैब्रिकेशन हो चुका है। तो वो भी लोकेशन में दिखाएंगे। तो पहले अभी थ्योरी में आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या होता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है, यहाँ पर जो चार्ट जो दिया रहता है, ये डिज़ाइन का दिया रहता है कि इसी के हिसाब से हमारा जो भी होगा स्पूल फैब्रिकेशंस होगा। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये बिल ऑफ मटेरियल होता है। ये पिछले वाले भी वीडियो में बताए हैं, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल होता है। इसका मतलब ये होता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जितना भी यहाँ पे राइटिंग किया हुआ है, जितना भी यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सारा चीज़ जितना भी है A to Z, जितने भी फिटिंग है, जितना भी मटेरियल है, ये यहाँ पर यूज़ होता है। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, जो क्लाइंट होगा, कि ये चीज़ क्या है। देखिए, इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि ये जो फिटिंग्स का जो भी कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, वो इसमें ही यूज़ होगा। और इसमें दो कैटेगरीज़ होता है, ये चीज़ नोट करना है आपको। इसमें फैब्रिकेशन के लिए अलग यूज़ होता है और इरेक्शन के लिए अलग यूज़ होगा। इरेक्शन में आप देखेंगे, इसमें वाल्व होगा, गैस्केट होगा, बोल्ट होगा। ये सब हमारा कहाँ पर यूज़ होने वाला है, साइट पर यूज़ होने वाला है। वर्कशॉप में क्या क्या यूज़ होगा, जो फिटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पाइप है, एल्बो है, 90 का भी है, फ्लांज है, और रेड्यूसिंग टी है, निप्पल है, फ्लांज है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये अपना वर्कशॉप में यूज़ होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपको देता है कि आप मुझे बताइए, अगर आप ये बताएंगे तो वहाँ पर आपका इम्प्रेशन जो है 100% पॉजिटिव बनेगा। और चलिए, अभी हम आते हैं, लाइन में आते हैं। देखिए, लाइन में आप इधर से भी देख सकते हैं आप, और आप इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन चूज़ करना है कि कौन सा हमको देखें जो ईजी हो। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, F5। F5 का मतलब क्या होता है, F4 फ्लांज होता है। 5 का मतलब होता है, यहाँ पर नंबर दिया होगा, आइटम नंबर आप देख सकते हैं। ये जो है PT नंबर या आइटम नंबर होता है। 5 में जब आइएगा तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शंस रहेगा। फ्लांज क्लास 150 है, सॉकेट वेल्ड है, रेस फेस इसका होगा शेड्यूल 40, STM है, A1 A2-F316L। ये कोड है हमारा फ्लांज का डिस्क्रिप्शन से, और ये 1 इंच का है, और क्वांटिटी इसमें हमको 2 चाहिए, तभी ये इस लाइन का फैब्रिकेशन होगा। तो इसका मतलब ये होता है, F का मतलब फ्लांज। 5 में आप जाके इधर चेक कर सकते हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि 5 नंबर में क्या क्या लिखा हुआ है। उसी के ही अकॉर्डिंग आपको मटेरियल लेके फिटअप करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है सॉकेट फ्लांज है, और इसका SW का मतलब हुआ शॉप वेल्डेड। शॉप वेल्डेड का मतलब हुआ जो हम लोग वर्कशॉप में जो फिटअप करेंगे, वो SW होगा। इसका नंबर दिया हुआ 140। आप यहाँ पे एक एरो देख सकते हैं, ये कंटिन्यूशन है BI 2130 शीट नंबर 8। इसका मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूशन जो प्रीवियस ड्राइंग होगा, जो इनसे पहले वाला जो ड्राइंग होगा, वो उसका नंबर है, शीट नंबर 8 होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका शीट नंबर 7 है, मतलब इसके पिछला वाला जो ड्राइंग जो शीट 8 है, ये कनेक्शन हुआ हुआ है। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए, आपसे भी इंटरव्यू में सवाल कर सकता है। देखिए, मेरा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप A to Z समझने की कोशिश करें। जहाँ तक हो रहा है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, यही सब चीज़ जो है आपसे क्लाइंट सवाल करेगा, तो आपको पूरा चीज़ मालूम होना चाहिए। इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है अपना आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखने के लिए, हर चीज़ मालूम होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूशन हो गया, ये आपका इसका लाइन नंबर हो जाएगा। ENEL इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन ये दिया रहता है। तो ये जो चीज़ समझाने के लिए ना काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कैसे देखते हैं। ये मोस्टली जो है 80% हम लोग साइट पे यूज़ करते हैं, और कुछ % हम लोग अपना वर्कशॉप में यूज़ करते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। अब यहाँ पर आ जाएं, ये 130 दिया हुआ है, 130 मिली जो दिया हुआ है आपका T के सेंटर से और फ्लांज के एंड से, ये mm में हमारा डायमेंशन दिया हुआ है। ये नंबर 2 है। ये 2 क्या चीज़ है, 2 यहाँ पर जब आइएगा तो आपको मिलेगा पाइप सीमलेस है, और हमारा पाइप एंड है शेड्यूल 40S है। ये हमारा कोड मिल जाएगा 1 इंच 4.1। देखिए M दिया हुआ मीटर में, मतलब कि इस ड्राइंग में हमारा 4.1 मीटर ही पूरा यूज़ होगा 1 इंच का पाइप में।
तो ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए आपको। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये क्या है SW139, मतलब कि ये हमारा शॉप वेल्डेड 139 है। मतलब जो टी हमारा है सॉकेट टाइप का है। ये जो वेल्ड सिंबल जो होता है आप सी टाइप का, फिर बीच में सेंटर राउंड देखते होंगे, ये हमारा सॉकेट टाइप का सिंबल्स होता है। ये भी आपसे सवाल कर सकता है क्वेश्चन क्लाइंट। तो ये 139 हमारा होगा, पाइप टू टी का जॉइंट 139 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 में क्या दिया हुआ है 25x20 NPD, मतलब कि 1 इंच इंटू 3/4 का हमारा टी है। टी कौन सा, अनइक्वल है, इसको रेड्यूसिंग टी भी बोलेंगे। इसका स्टिंग भी दिया हुआ है यहाँ पर आपको। यहाँ पर 9 में जब आएंगे तो आप 9 में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सेम है, इसमें क्वांटिटी 1 चाहिए। अब ये देख सकते हैं, ये जॉइंट नंबर 136 से फिर 137 है। 136 से अपना रेड्यूसिंग टी टू निप्पल हो जाता है। 37 क्या हो जाएगा, निप्पल टू फ्लांज हो जाएगा। तो ये नंबर 10 में आप देख सकते हैं। नंबर 10 में भी आप वही मिलेगा आपको जो मैंने बताया, निप्पल सिमलेस हो जाएगा, 40 शुगल हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 20 है, तो इसको डिवाइडेड 25.4 में मारिएगा। तो ये हमारा 3/4 का लाइन है, तो ये हमारा mm में दिया हुआ है। तो mm में जब दिया हुआ है तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका NPD होता है। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्लाइंट आपसे पूछ सकता है NPD और NPS, किसी में दिया रहेगा NPS दिया रहेगा। तो NPS का मतलब होगा वो इंच पे डिनोट करेगा पूरा जो हमारा यूनिट है। ये NPD है, तो यहाँ पे पूरा mm में जो भी साइज़ है mm में दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 है निप्पल का हमारा। तो ये निप्पल हो गया, फ्लांज हो गया। फ्लांज का यहाँ पर देख सकते हैं F11, 13 और 14। F का मतलब फ्लांज होता है, G मतलब गैस्केट होगा, B मतलब बोल्ट होगा। अब 11, 13, 14 क्या है, ये सीरियल नंबर है। 11 में आप देखिएगा तो 11 में आपको यहाँ पे फ्लांज मिलेगा, आप देख सकते हैं। फ्लांज का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और ये भी हमारा 3/4 का है, और ये यहाँ पे 2 क्वांटिटी चाहिए। तो ये हमारा फ्लांज हो गया। फिर ये वाल्व हो गया। वाल्व का क्या दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ। तो 15 में जाइएगा तो आपको वाल्व मिलेगा, कौन सा टाइप का वाल्व है ये। ऐसे सिंबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बॉल वाल्व है। फिर इसके ऊपर में हमारा PI आएगा, प्रेशर इंडिकेटर आएगा। ये थ्रेडिंग वाला सिस्टम है। तो ये हमारा जो लाइन है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कौन सा लाइन है। ये हमारा नंबर 2 में जाएंगे, 1 इंच का लाइन है और SS का है। फिर जब हम सीधा इधर पे आएंगे, अपना वेस्ट टू ईस्ट इधर पे आएंगे, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा आपको। तो सपोर्ट का S8 दिया हुआ है। तो S8 में देख सकते हैं PNFS 376। तो इसका जो है एक अलग ड्राइंग होता है। वो ड्राइंग जो है हम आपको दूसरा वाला वीडियो बनाएंगे, तो इसके बारे में बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट कौन सा आ रहा है, किस टाइप का सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे। तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है कि एल्बो सेंटर से और अपना सपोर्ट का डायमेंशन 250 में हमको यहाँ पे सपोर्ट लगाना है। फिर उसके बाद में जॉइंट नंबर 134 से देख सकते हैं, 133 देख सकते हैं। तो ये भी हमारा एल्बो है सॉकेट टाइप का, मतलब ये जितना भी लाइन है हमारा सॉकेट टाइप का, जितना भी फिटिंग यूज़ होगा सारा सॉकेट टाइप का यूज़ होगा, इसलिए सॉकेट टाइप का सिंबल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 में क्या है, 4 में देखिएगा एल्बो आपको देगा। एल्बो का पूरा डिस्क्रिप्शन से 1 इंच है एंड क्वांटिटी 4 है, मतलब एल्बो 1, 2, 3 यहाँ पे 4 एल्बो यूज़ होगा। यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो यूज़ होगा। तो फिर अभी हम जाते हैं ऊपर वर्टिकल में, तो इसका डायमेंशन कितना दिया, 1160 दिया हुआ है, लेकिन एल्बो सेंटर से और ये अपना जॉइंट तक दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना आपको फैब्रिकेशन के टाइम में। अभी एल्बो सेंटर कितना दे दिया, 24 मिली दिया हुआ है आपको। उसके बाद में फिर लाइन हमारा ये जो जाता है साउथ से नॉर्थ में जाता है। तो साउथ से नॉर्थ में क्या क्या एक सपोर्ट फिर आ रहा है, यहाँ पे S1 में आता है। S1 में फिर हमारा 376 है, आप देख सकते हैं। सेम S8 में जो आया था यहाँ पे सपोर्ट, वही यहाँ पे भी सपोर्ट है, सेम टाइप का है। तो साउथ से नॉर्थ में जो हमारा डायमेंशन दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, 5 to 1 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में फिर लाइन हमारा वेस्ट से ईस्ट इधर जाता है, वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है। तो 1 मीटर 531 एल्बो सेंटर टू एल्बो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। और SPL का मतलब स्पूल नंबर 20 होता है, और स्पूल नंबर ये 21 होता है। तो स्पूल नंबर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से शॉप वेल्डेड पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे आपका फील्ड वेल्ड 131 दिया हुआ है, मतलब ये जो जॉइंट होगा फील्ड पर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कंप्लीट होगा तो इसका नाम दिया जाता है स्पूल 21। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है एक स्पूल है, उसका नंबर दिया 21।
फिर यहाँ से जो स्पूल रेडी होगा फील्ड वेल 131 से, यहाँ से जो फैब्रिकेशन आपका होगा फिर यहाँ तक 126 तक, ये वाला जो स्पूल आपका होगा यहाँ तक, इसका नाम स्पूल नंबर 20 होगा। तो फैब्रिकेशन ऐसा ही होता है, जहाँ फील्ड वेल्ड होगा वहाँ पे छोड़ देंगे, वहाँ पे 100 मिली रखेंगे। हर क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी हम लोग जो फैब्रिकेशन करा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 100 मिली प्लस करके रख रहे हैं जहाँ पे फील्ड वेल्ड आ रहा है। तब ये लाइन हमारा वेस्ट टू ईस्ट में आ गया। 1 मीटर 531 डायमेंशन है, एल्बो सेंटर टू एल्बो सेंटर तक डायमेंशन दिया हुआ है। इसका स्पूल नंबर भी 20 है। अब यहाँ पर देखिएगा रोलिंग होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। हम एक बार वीडियो बनाया था आपका रोलिंग वाला, तो इसमें एक चीज़ बताया था आपको कि यहाँ पे लाइन दिया हुआ नहीं है हमारा। सिर्फ ये लाइन क्या बताता है, हमारा 135 हमारा लाइन आया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ड्राइंग में। क्लाइंट अगर पूछेगा तो सबसे फोकस इसी में ही रखेगा, आपको थ्योरी में भी, और आपका टेम्पलेट जब मोड़ेगा तो वो टाइम में भी देखेगा कि आप बराबर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बी केयरफुल होकर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये लाइन जो है हमारा 135 दिया हुआ है। 135 का मतलब है कि ये लाइन हमारा नॉर्थ से साउथ आया, पहले तो वेस्ट टू ईस्ट इधर पे आया, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एल्बो लग गया। आप नंबर 4 में देख सकते हैं, नंबर 4 में हमारा क्या है, 90 डिग्री एल्बो है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है, लेकिन लाइन हमारा क्या बोलता है कि नॉर्थ से साउथ में कितना में आया, 135 मिली में आया। और ये देख सकते हैं ये अब चला गया, अब कितना गया, 135 मिली में गया। तो हमने एक वीडियो पहले बनाया था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोलिंग, उसमें आप देख सकते हैं जब ऑफसेट और रन का सेम रहेगा तो इसका मतलब है जो यहाँ पर डिग्री जो बन रहा है ये 45 डिग्री का रोल हो रहा है हमारा। मतलब कि जब हमारा जॉइंट नंबर 128 होगा, इसको 45 डिग्री में हम इसको रोल करके फिटअप कर देंगे। ये 90 डिग्री का एल्बो है, अब 45 डिग्री में इसका रोल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 135 आई, 135 में हमारा लाइन चला जाएगा। अब इसका जो मेन जो हमारा जो लाइन है इसका 175 दिया, मेन बोले तो जो हमारा सर्विस जो लाइन हो जाता है, ये जॉइंट से दिया हुआ है और हमारा एल्बो सेंटर से 175 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो 45 डिग्री का एल्बो आएगा उसका सेंटर दिया हुआ है 16 मिली दिया हुआ है, और ये जो जॉइंट जो दे दिया है फील्ड वेल्ड 126 दिया हुआ है। मतलब ये लाइन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, तो इसका नाम दे दिया स्पूल 20। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल देखिए ड्राइंग में इसी का ही है। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि लाइन हमारा वेस्ट टू ईस्ट आया, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट आया। उसके बाद में लाइन हमारा नॉर्थ से साउथ में 135 मिली में आया, और उसके बाद में ये अप हो जाता है 135 में, आप देख सकते हैं। ये हमारा वर्टिकल रोलिंग है, यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो लग जाता है। फिर यहाँ पे 348 का बता रहा है फ्लांज के फेस से एल्बो सेंटर तक 348 है। 25 NPD मतलब 1 इंच का पाइप है हमारा। ये फ्लांज हमारा सॉकेट टाइप का फ्लांज है, आप देख सकते हैं 124 है। 5, 6, 7 का मतलब ये होता है, F का मतलब फ्लांज, G का मतलब गास्केट, B का मतलब बोल्ट। अगर फ्लांज का डिटेल में देखना हो तो 5 नंबर में जा सकते हैं, गास्केट में देखना हो तो 6 नंबर दिया हो तो 6 में जाएगा तो आपको गास्केट मिलेगा, और यहाँ पे 7 नंबर दिया हुआ है तो 7 नंबर आपको स्टड बोल्ट के बारे में मिलेगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ भाई साहब कि ये जितना भी दिया हुआ है आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसका पूरा आपको जो कंपोनेंट्स है, जो भी मटेरियल का डिटेल से है, आपको पूरा इसी चार्ट में मिलेगा। बिल ऑफ मटेरियल में पूरा एवरीथिंग मिल जाएगा। अभी हमने आपको क्या बताया, पूरा लाइन आपको रिप्रेजेंट किया, बताया कि क्या क्या लगा हुआ है, पूरा बताने की कोशिश किया है। दूसरा चीज़ यहाँ पर रोलिंग के भी बारे में बताया है आपको। ये वर्टिकल रोलिंग है, नॉर्थ से साउथ इधर पे आया 135 मिली में, फिर ये अप हो जाता है 135 में, फिर 45 डिग्री का यहाँ पे एल्बो लगता है, फिर ये 90 में चला जाता है। अब उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, इसका टेम्पलेट किया हुआ है ऑलरेडी हम पहले से ही, तो टेम्पलेट हम आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा ये लाइन गया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो नॉर्थ है इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में हमने इसको लाइन को रखा है। ये लाइन हमारा टेम्पलेट ऑलरेडी पहले किया हुआ है। जहाँ जहाँ वाइट मार्कर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे हमारा फिटअप है, फिटिंग हुआ हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये हमारा फ्लांज हो गया, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टी हो गया, जो जॉइंट नंबर 130 आप देख सकते हैं। ये जो वाइट वाला जो मार्कर है जो हमने मार्किंग किया, ये 139 हो गया, ये 135 हो गया। अभी जो पकड़े हैं जहाँ पर ये 134 हो गया, ये 133 हो गया, आप देख सकते हैं। तो लाइन हमारा वेस्ट टू ईस्ट इधर गया, फिर यहाँ पे हमारा
अप हो गया, अप हो गया मतलब आप देख सकते हैं इधर पे हमारा 90 देखिए अप हो गया। फिर ये लाइन हमारा क्या है, साउथ से नॉर्थ गया, ये साउथ से नॉर्थ गया लाइन, हमारा एल्बो लगा हुआ है, ये एल्बो लगा हुआ है। लेकिन ये वाला जो जॉइंट जो है हमारा फील्ड बेल्ट आप देख सकते हैं 131। उसके बाद में ये लाइन फिर यहाँ पे 90 का एल्बो लगा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी 90 एल्बो लगा हुआ है। फिर ये वेस्ट से ईस्ट इधर पे गया, वेस्ट से ईस्ट इधर गया। अब यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, हमारा जो जॉइंट नंबर 128 है, ये यहीं पर रोल होता है। 90 डिग्री का एल्बो है, 45 में इसको रोल किया जाता है। इसका रोल करने का फिटअप का जो होगा हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में बताएंगे कैसे इसका फार्मूला लिया जाता है, कैसे इसको फिटअप किया जाता है, कैसा लेआउट मारा जाता है 128 में। 128 में ही इसका लेआउट मार के 45 डिग्री का मतलब मार्किंग मार के 90 वाला एल्बो यहाँ पे फिटअप कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो 135 है आपका, 135 और 135 आपका ये रोल हो जाएगा। आप इधर से देख सकते हैं आपका ये लाइन इधर से रोल किया हुआ है, मतलब ये इधर से 135 है, 135 इधर पे ये 90 का एल्बो हमारा 45 में रोल कर गया, ये 45 डिग्री का एल्बो है। आप देख सकते हैं ड्राइंग के हिसाब से सेम ऐसे ही टेम्पलेट है ये। 90 डिग्री का एल्बो है, 45 यहाँ पे हमारा रोल हुआ है, फिर यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो आया तो अप हो गया। तो सेम ड्राइंग के हिसाब से हमने इसको टेम्पलेट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस व्यू में भी देखिए, हम आपको हर एंगल में व्यू दिखाने की कोशिश करें कि आपको समझ में अच्छे से आए। ये लाइन हमारा देखिए वेस्ट टू ईस्ट इधर गया, टी लगा हुआ है। ये जो वाइट मार्कर मारा है ये ऑलरेडी हमारा इसका जॉइंट का मार्कर है, और हमारा ये वर्टिकल चला गया एल्बो लगकर। फिर उसके बाद में हमारा लाइन जो है आप देख सकते हैं इधर पे साउथ से नॉर्थ इधर पे गया, तो साउथ से नॉर्थ में गया हुआ है ये लाइन हमारा। फिर हमारा ये लाइन वेस्ट टू ईस्ट इधर पे गया हुआ है, फिर यहाँ पर रोल हो गया 90 का एल्बो, फिर 45 लगे अप हो गया। उसके बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे जो हमारा फैब्रिकेशन हुआ है, वो भी हम आपको लोकेशन में जाके दिखाएंगे कि कैसे वो स्पूल 1 इंच का एसएस का है, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये तो आपको हम बताया कि ड्राइंग में कैसे दिख रहा है, टेम्पलेट कैसे हमने मोड़ के रखा हुआ है। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका हम टेम्पलेट मोड़ के भी दिखा सकते हैं कि टेम्पलेट कैसे मोड़ा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इंटरव्यू में क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि आपको इसके बारे में मालूम है कि नहीं है। तो इसके बारे में अच्छे से जो भी है बताने की कोशिश किया है आपको, और इसका हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे जहाँ पे फैब्रिकेशन हुआ है आपको। अगर जो भी कुछ भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है, अगर बताने में कुछ कमी है या कुछ इनकम्प्लीट बातें रह गया हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, फिर उस बेसिस पे अच्छा वीडियो जो भी होगा अपग्रेड करके दे सकते हैं। आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारे पास में है, और अभी हम एक सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट ऑलरेडी बना के पहले से रखे हुए थे। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ वाइट का आपका मार्किंग पॉइंट होगा टेम्पलेट में, जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा इंडिकेट किए हैं, वहाँ पे वेल्डिंग है, सॉफ्ट वेल्डेड है। आप ये देख सकते हैं ये हमारा टी है, जहाँ पर पकड़े हुए वो अपना स्टार्टिंग लाइन हो गया, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये जो हमारा लाइन जो वर्टिकल में गया, तो टी का ये सिंबल बनाए हैं। टी के बाद में फिर हमारा लाइन जो सीधा जाता है वेस्ट टू ईस्ट में, फिर वहाँ पे एक वाइट सा देखेंगे तो हमारा 90 का एल्बो का फिटअप है। मतलब वाइट जो हम लोग मार्किंग मारे हैं ये वेल्डिंग का मतलब सिंबल का इंडिकेट किया कि हमारा लाइन देखिए, ये हमारा टेम्पलेट सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, ऑलरेडी बना के पहले से रखा हुआ था। जस्ट हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि ड्राइंग के हिसाब से हमने ये टेम्पलेट बेंड किया हुआ है, इसी के आधार पे हमारा फैब्रिकेशन होगा, तो ऐसा ही हमारा सेम दिखेगा। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा स्पूल फैब्रिकेशन होके रखा हुआ है, फिटअप हुआ है। तो सेम जो टेम्पलेट बनाया है उसी पोजीशन पे रख के अब आपको टेम्पलेट दिखा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ से टी है, वहाँ पे जो पकड़ा हुआ है टी है, हमारा एंड से टी हो गया, फिर वहाँ से हमारा एक निप्पल हो गया, फिर लाइन हमारा इधर पे जाता है, 1.5 इंच का लाइन है ये हमारा। आप देख सकते हैं जैसा टेम्पलेट मोड़ा हुआ है उसी के ही अकॉर्डिंग सेम फैब्रिकेशन होके ये फिटअप होके रखा हुआ है, ऑलरेडी इंस्पेक्शन डन है। उसके बाद में ये हमारा वेल्डिंग के लिए रेडी है हमारा। आप देख सकते हैं हम आपको साइड व्यू से भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन हमारा जो ये 45 एल्बो लगा हुआ, फिर 90 एल्बो का लगा हुआ, जो वर्टिकल जो रोलिंग कर रहा है। फिर सेम जिस हिसाब से हमारा ये लाइन रखा हुआ है उसी हिसाब से हमारा ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट का देखिए मेन पर्पज़ यही होता है, उसी के ही सेम सिमिलर सेम रूप ही फैब्रिकेशन में होता है। इसीलिए हम बार-बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जैसा हमने टेम्पलेट बेंड बनाया है,
उसी के ही आधार पे हमारा स्पूल फैब्रिकेशन होकर रेडी होता है। हम आपको हर एंगल व्यू में दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। जहाँ पे वाइट मार्किंग मारे हैं तो याद रखिएगा कि वहाँ पे हमारा जॉइंट आता है, तो इसलिए आसानी के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने वाइट मार्किंग मारा है। जहाँ पे पकड़े वहाँ पे देखिए टी है। उसके बाद में एल्बो है हमारा। अभी हम आपको दिखाएंगे जो हमारा स्पूल नंबर है, आप आइसोमेट्रिक में देखे होंगे, उसी के आधार पे ये टैग हमारा रेडी हुआ हुआ है। ड्राइंग नंबर देख सकते हैं। उसके बाद शीट नंबर 7 है, स्पूल नंबर 21 है। उसके बाद में फिर हमारा दूसरा स्पूल होगा। फिर ये यहाँ पे हमारा स्पूल नंबर 2 का टैग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पूल का स्पूल नंबर 20 है और शीट नंबर 7 है हमारा। एक और तीसरा स्पूल है, ये फर्स्ट सेकंड दो स्पूल हो गया। नंबर 3 स्पूल का देखिए यहाँ पर एक टैग बंधा हुआ है, ये भी देख सकते हैं। शीट नंबर 7 है, स्पूल नंबर 19 है और 3 स्पूल है, लेकिन हमने इसको सिर्फ जो है मतलब कि फंसा के रखा हुआ है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि टेम्पलेट के हिसाब से जो आइसोमेट्रिक में है पूरा कंप्लीटली इसी के हिसाब से ही फैब्रिकेशन होगा। ऑलरेडी जहाँ जहाँ फील्ड वेल्ड है तो हमने उसको सिर्फ लॉक करके से रखा हुआ मैनुअली। और सपोर्ट में ऑलरेडी आप देखा होगा कि हमने एडजस्टेबल सपोर्ट एक पाइप देके ऐसा रखा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए हमने जैसा टेम्पलेट बनाया है वैसे हमारा स्पूल बन के रेडी है। 3 टैग है, इसका मतलब ये 3 स्पूल है। आप देख सकते हैं ड्राइंग में भी, और ड्राइंग के हिसाब से पूरा एकदम सेम है। बार बार दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में बेहतर आए।